नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब टॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2025 से ब्रह्मचर्य की शुरुआत करें। हम आपको 5 लाभकारक नियम इस वीडियो में बताने वाले हैं। उन नियमों का निर्वाह करें, उन नियमों से चले, आप 2025 में ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। और यदि आपने 1 वर्ष यानी ब्रह्मचर्य का 1 वर्ष यानी 2025 संपूर्ण रीत्या ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर लिया तो आपका जीवन परिवर्तन होगा, आपके जीवन में काफ़ी चेंजेस आएंगे। और जो भी आपका एक लक्ष्य होगा, जो भी आपका एक टारगेट होगा, जो भी आपको अचीव करना होगा, उसमें आपको सरलता तथा सुलभता प्राप्त होगी। इसी कारण 2025 से ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे करें, क्या क्या नियम है, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो बैक बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य के लिए सर्वप्रथम आपको हम 5 नियम बताने वाले हैं, लेकिन उन नियमों से पूर्व हम आपको यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि आप ब्रह्मचर्य के लिए कैसे परिपक्व हो सकते हो, ब्रह्मचर्य के लिए कैसे आप रेडी हो सकते हो। आपको 1 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 30 से 35 दिन से अधिक कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, कुछ लोग 3 से 4 दिन से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, कुछ लोग 1 हफ्ते से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं आज के युवकों को देखने के लिए मिलती है। ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक है? आपका मन यदि आपको संयम में रखना है, आपका शरीर, आपकी इंद्रिय एक संयम में रखकर आपको यदि मानसिक तथा शारीरिक लेवल में सुधार लाना है, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना है, और अब आपका यदि कोई बड़ा गोल हो, आपका यदि कोई बड़ा लक्ष्य हो और उसको यदि आपको प्राप्त करना है तो ब्रह्मचर्य आवश्यक है। यदि आप ऐसे ही जीवन को व्यतीत करना चाहते हो, नरक समान यदि आपको जीवन व्यतीत करना है, आपको यदि ऐसे ही व्यर्थ जीवन व्यतीत करना है तो आप ब्रह्मचर्य मत करो। यदि आपको सुंदर जीवन व्यतीत करना है तो आप ब्रह्मचर्य करो। ब्रह्मचर्य के लिए मन की परिपक्वता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि आपका माइंड ब्रह्मचर्य के लिए रेडी है, यदि आपका माइंड ब्रह्मचर्य के लिए परिपक्व है, तो ही जाकर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हो। इसी कारण प्रथम तो संकल्प बनाइए, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना, इट्स नॉट अ जोक। 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई जोक नहीं है, कोई हलवा नहीं है कि 5 मिनट में हो जाएगा। 1 वर्ष काफ़ी कठिन होता है। 1 वर्ष में काफ़ी चेंजेस आएंगे, 1 वर्ष में काफ़ी पड़ाव आएंगे, काफ़ी मन चंचल होगा, काफ़ी माया प्रबल होगी, काफ़ी आपको गिराने का प्रयास करेगी। लेकिन यदि आपके ब्रह्मचर्य के लिए सदैव कार्यरत रहोगे, आपके ब्रह्मचर्य के लिए यदि आप में उत्साह होगा, यदि आप आपके ब्रह्मचर्य के लिए सदैव परिपक्व रहोगे, परिपूर्ण रहोगे और स्वयं को संयमित रख पाओगे, तो ही आप ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर पाओगे। इसी कारण आपको यह 5 नियम जानने से पूर्व हम 2 चीज़ें बताने वाले हैं। प्रथम तो आपको कभी भी आपको नाम जप छोड़ना नहीं है। जब भी मन में गलत विचार आए, निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में जब भी आए, तब आपको नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण नाम जप करें, यह प्रथम चीज़ आपको करनी है। यह प्रथम चीज़ कभी भी छोड़नी नहीं है कि नाम जप कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। द्वितीय चीज़, आपको पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। यदि अच्छे विचार लाने हैं तो शास्त्र स्वाध्याय करना पड़ेगा। यह द्वितीय चीज़, ये 2 चीज़ें होती है। अब 5 नियम आपको बताने वाले हैं, अच्छे से सुनिएगा। प्रथम नियम, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, इसके दरमियान यानी 3 से 4 बजे के दरमियान ही आपको जग जाना है, उठ जाना है। आपको डेली प्राणायाम, ध्यान, योगा और व्यायाम करना है। ऐसा व्यायाम करना है कि आपके शरीर से पसीना पसीना आना चाहिए। इतना पसीना आना चाहिए कि आपकी इच्छाओं को प्रकट करने में आपका मन आपको सहायता ना दे। उसी के बाद आपको एकदम कठिन आसनों का अभ्यास करना पड़ेगा। आसन करने से आपका जो वीर्य होगा वो ऊर्ध्वगमन होगा और आपके वीर्य को एक दिशा प्राप्त होगी। आपको ध्यान करना है। ध्यान करने से आपके मन में एक अच्छे विचार आएंगे। इसी कारण सुबह उठकर ये सभी चीज़ें करना, ये प्रथम नियम है। ये नियम आपको आपके व्यवहार में लाना है कि सुबह प्रातःकाल उठना, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम करना, यह प्रथम नियम। द्वितीय नियम, कुसंग से बचिए। यानी जो लोग आपको गलत दृश्य दिखाते हैं, जो आपको गलत चेष्टा करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, जो आपको गलत बुलाए, गलत दिखाए, गलत विचार आप में डाले, ऐसे लोगों से सदैव दूर रहिए। ऐसे लोगों में रहना यानी स्वयं को भ्रष्ट करना। इसी कारण ऐसे लोगों से
दूर रहे। ऐसे संग का त्वरित त्याग करे, जो संग आपको भ्रष्ट कर रहा है, उसी के साथ साथ जो संग आपको अपवित्र कर रहा है, ऐसे संग का त्वरित त्याग करे। यह द्वितीय नियम। तृतीय नियम, स्नान 2 बार, दिन में 2 बार स्नान करे और 2 बार ठंडे जल से ही स्नान करे। कभी भी गर्म जल का उपयोग अपने स्नान में मत करिए। यदि ठंड हो, बरसात हो या फिर गर्मी का मौसम हो, आपको किसी भी ऋतु में जो भी आपका प्राकृतिक रीत्या प्राप्त जल हो उसी से स्नान करना है। आपको पानी को गर्म नहीं करना है। यदि पानी को गर्म करोगे तो आप कमज़ोर होगे। जितना ठंडे पानी से, ठंडे जल से स्नान करोगे उतना आप कठोर होते जाओगे। आपका मन परिपक्व होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बढ़ेगा। उसी के साथ साथ आप अंदर से एकदम स्ट्रांग, एकदम ताकतवर होंगे। इसी कारण ठंडे जल से अवश्य स्नान करें और दिन में 2 बार स्नान करना है आपको। यदि आप स्वच्छ रहोगे, पवित्र रहोगे तो ही ब्रह्मचर्य निर्वाह शक्य हो पाएगा। इसी कारण आपको दिन में 2 बार स्नान करना है और स्नान केवल ठंडे जल से ही करना है। यह तृतीय नियम है। चतुर्थ नियम है कि आपको मांस, मदिरा, उसी के साथ साथ प्याज तथा लहसुन से दूर रहना पड़ेगा। यह तामसिक अन्न है। यह आपके मन में अलग अलग चेतनाओं को, अलग अलग विचारों को जन्म देता है, उगम उनका करता है और फिर उन विचारों पर आप नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाते हो। उन विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आप असक्षम रहते हो। इसी कारण फिर आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, फिर आपका जीवन निराशापूर्ण जीवन हो जाता है। इसी कारण सर्वप्रथम यह जाने कि यदि ब्रह्मचर्य का निर्वाह करना है तो त्याग करना आवश्यक है। चटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, ज़्यादा शुगर खाना यानी ज़्यादा मीठा खाना, तेल से बनी पदार्थ, उसके पश्चात मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इनका जितना हो सके उतना परहेज करें। जितना हो सके उतना इन सभी अन्य पदार्थों का त्याग करें। यह सभी चीज़ें ब्रह्मचर्य में विष के समान होती है। यह चतुर्थ नियम। पंचम नियम कि आपको ब्रह्मचर्य के बारे में, आप ब्रह्मचर्य में डे काउंट मत करिए कि 1, 2, 3, आज मेरा 3रा दिन, आज मेरा 4था दिन। बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य के बारे में रिलैक्स रहिए। केवल आपके कर्तव्य पर ध्यान दीजिए, फल पर ध्यान मत दीजिए। और उसी के साथ साथ क्या करना है आपको, तो आपको कभी भी ब्रह्मचर्य के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना है, ज़्यादा बोलना नहीं है और अहम आने नहीं देना है कि मैं 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, अब मुझको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ऐसा मत करिए। यदि ऐसा आपने अहंकारवश कुछ बोल दिया किसी के समक्ष तो माया आपको प्रवृत्त करेगी और जो कार्य आप कदापि करना नहीं चाहते वही कार्य आपको करा के रहेगी। यह माया इतनी प्रबल होती है। इसी कारण अहम मत आने दे, अहंकार मत आने दे। ब्रह्मचर्य का सामान्य रहिए, दैन्य रहिए और नम्रता पूर्वक ब्रह्मचर्य का निर्वाह करिए, तभी ब्रह्मचर्य साध्य हो पाएगा। यह 5 नियम अवश्य फॉलो करें और 2025 का यह नया वर्ष ब्रह्मचर्य से शुरुआत करिए, भजन से, नाम जप से शुरुआत करिए, आध्यात्मिक मार्ग में जाने से शुरुआत करिए, अच्छी चीज़ों से शुरुआत करिए। यदि गलत चीज़ों से शुरुआत करोगे तो फिर पूरा साल आपका निगेटिविटी से, नकारात्मकता से भर जाएगा। इसी कारण अच्छे सकारात्मकता पूर्वक और अच्छे एकदम सात्विकता पूर्वक, सकारात्मकता पूर्वक एकदम पॉजिटिव शुरुआत आपको इस वर्ष की करनी है। ब्रह्मचर्य से शुरुआत करें और 2025 में इन 5 नियमों का अवश्य ध्यान रखें और नाम जप करिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। दैवी हिषा गुणमय मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपंदन्ते माया में तरंती। यदि मेरी माया से तरना चाहते हो तो अवश्य भजन करो, अवश्य मेरा ही चिंतन करो, तभी इस माया से, इस दुस्तर माया से तर पाओगे। श्री कृष्ण की गीता की वाणी है। इसी कारण इन सभी चीज़ों को पालन करें, 5 नियमों को पालन करें, आप अवश्य ब्रह्मचर्य रह पाएंगे। और 2025 में आपके लिए शुभकामनाएं हैं। ब्रह्मचर्य आप रहे और अपना जीवन सार्थक करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।